नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल लीला और कुंडलियाँ। यह डीएवी क्लास 7 के हिंदी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 में संकलित है। पाठ 18 में आपके लिए यहाँ पर दो कवियों की कविताएं दी गई हैं। एक है सूरदास और दूसरे हैं गिरधर। बच्चों, आपको पता है सूरदास भक्त कवि थे। वात्सल्य रस की रचना में सूरदास अद्वितीय थे। सूरदास ने जितनी भी कविताएं लिखी वो ब्रजभाषा में थी और कृष्ण के प्रति इनकी सारी कविताएं समर्पित है। प्रस्तुत कविता में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो आज इसकी व्याख्या मैं करूंगा एक आपके लिए। दूसरी कविता जो गिरधर के द्वारा लिखी गई है, गिरधर कवि का पूरा नाम गिरधर कविराय था। इनकी यह जो कविता आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है, यह नीति परक है। नीति मतलब ज्ञान की बातें इसमें कुछ इन्होंने कहा है, कुछ नीति की बातें बताई हैं, कुछ सिद्धांत की बातें बताई हैं। तो आज इस दोनों कविता का भावार्थ और अर्थ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज की कविता शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी का भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ तो उसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपके सामने बाल लीला और कुंडलियां इन दोनों कविताओं का अर्थ और भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए बाल लीला और कुंडलियों को आज पढ़ें, जो आपके पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के चैप्टर नंबर 18 में है। बच्चों, इसमें दो कविताएं हैं, एक बाल लीला और दूसरी कुंडलियां। बाल लीला को लिखा है, इसके रचयिता हैं सूरदास जी और कुंडलियां गिरधर कविराय के द्वारा लिखी है। तो पहले बाल लीला को देखते हैं। बच्चों, आपको पता है कि सूरदास ने भगवान कृष्ण के प्रति अनेकों कविताएं लिखी है ना। कृष्ण के वे उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के बाल लीलाओं का इस कविता में उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास की जो भाषा थी वह थी ब्रजभाषा। गोकुल वृंदावन के आसपास जो वहाँ के अपनी भाषा है, वहाँ का जो वहाँ की जो भाषा है वह ब्रज है और उसी भाषा में सूरदास ने रचना की है। तो आइए पहली कविता बाल लीला को देखें। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमति कब जायो। कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कृष्ण रो रहे हैं, सामने में बलराम हंस रहे हैं और माँ यशोदा खड़ी है। तो कृष्ण अपनी शिकायत कर रहे हैं बलराम की यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। हे माँ, हे यशोदा मैया, दाऊ मतलब बड़े भाई बलराम को कहा गया है, बहुत खिजायो। खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं, मेरे भैया जो हैं हमको बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं तो देखिए, मोसो कहत मोल को लिन्हो। मोसो मतलब मुझको, कहत मतलब कहते हैं, मोल को लिन्हो कृष्ण कह रहे हैं कि बलराम कहते हैं कि तुमको तो खरीदा गया है। मोल लेना मतलब खरीदना। तुम जशोमति कब जायो, तुम्हें जशोमति ने मतलब जसोदा मैया ने कब पैदा किया। कहाँ कहो यही रिस के मारन, खेलन नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। कृष्ण आगे कह रहे हैं, कहाँ कहूँ, क्या कहूँ, इसी रिस के कारण, रिस मतलब गुस्से के कारण, खेलन नहीं जात, भैया जो मुझे
चिढ़ाते हैं ना, तो इसके कारण जो मुझे गुस्सा हो गया है, मैं कहीं खेलने भी नहीं जाता। पुनि पुनि कहत, पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, तात मतलब पिता। बार बार पूछते हैं, बता ना तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है। आगे, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। फिर क्या कहते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी, कि बाबा नंद गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, लेकिन तू तो काला है। तू कत श्याम शरीर, तू कहाँ श्याम शरीर वाला, कत मतलब कहाँ। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, और जब बलराम ऐसे बोलते हैं ना, तो जो मेरे सखा मित्र हैं, जो ग्वाल हैं, सब क्या करते हैं, ताली बजा बजा कर, चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। सिखे देत बलवीर, और उनको सबको सिखाता कौन है, बलवीर मतलब बलराम सिखाते हैं। कृष्ण ने बड़े ही सजगता से, बड़े ही शिकायती अंदाज से माँ को क्या कह रहे हैं आगे, तू मोही को मारन सीखी, दा हुई कब हूं न खींचे। ए माँ, और तुम तो क्या है, हमेशा मेरे को ही मारती है, मैं छोटा हूं ना, इसलिए मैं हमेशा तेरी मार को खाता हूं। दाऊ कब हूं न खींचे, खींचा मतलब गुस्सा ना। दाऊ बलराम, बड़े भैया पर तो तुम कभी गुस्साती ही नहीं। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझ है। मोहन यहाँ पर कृष्ण का एक उपनाम, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द। मोहन को मुख रिस समेत लखी, रिस मतलब गुस्सा, कृष्ण का मुख, कृष्ण का मुंह जिसमें अभी गुस्सा समाया हुआ है, रिस समेत लखी, लखी मतलब देखकर, जसोमती मन मही रीझे, रीझे मतलब प्रसन्न हो जाना। कृष्ण के चेहरे पर जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है ना, इसे देखकर माँ यशोदा प्रसन्न हो जाती है, और अंत में कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाकर कहती है, क्या कहती है, सुनहु कान बलभद्र जबाई, जनमत ही को धूत। हे कृष्ण सुनो, बलभद्र मतलब बलराम क्या है, चवाई है। क्या चवाई मतलब, चुगलखोर, जो एक की बात दूसरे तक पहुंचा दे। सुनहु कान, हे कान्हा, हे कृष्ण सुनो, बलभद्र जो है, बलराम जो है, वह चुगलखोर है, जनमत ही को धूत, और वह जन्म से ही सयाना है, धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। और यहाँ पर यशोदा माँ अपने गोधन मतलब गाय की सौगंध खाकर कहती है कि सुन बेटा, मैं ही तेरी माँ हूं, तू ही मेरा पुत्र है। तो यह रही बाल लीला की व्याख्या, जिसकी कृष्ण ने रोते रोते माँ यशोदा के सामने बलराम जो उन्हें चिढ़ाते हैं, इसकी शिकायत की है। बड़े ही सुंदर शब्दों में सूरदास ने इसे हमारे लिए प्रस्तुत किया है। यह कविता आपको समझ में आ गई ना? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कविता की तरफ, जो कुंडलियां हैं, और यह लिखा गया है गिरधर कविराय के द्वारा। इस कविता में गिरधर कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने का क्या परिणाम होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। बिना विचार किए हुए अगर हम कुछ काम करते हैं तो बाद में हमें क्या होता है, पछतावा मिलता है। फिर क्या आगे, काम बिगाड़े आपनो, बिगाड़े मतलब बिगड़ जाना। बिना सोचे अगर कुछ करेंगे तो अपना काम तो बिगड़ेगा ही, और फिर क्या होगा, जग में होत हंसाए, और जग मतलब संसार, संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। और जब जग में हंसाई हो जाती है, अपनी बदनामी हो जाती है, तो चित्त मतलब मन, मन में चैन नहीं मिलता है, चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और जब मन बेचैन हो जाता है, न तो खाने में अच्छा लगता है, न तो सम्मान पाने में अच्छा लगता है, न तो मनोरंजन ही अच्छा लगता है, कुछ भी कहीं भी मन नहीं लगता। कह गिरधर कबीराय, दुख कुछ टरत न टारे। गिरधर कबीराय कहते हैं, जब बिना विचारे जो काम करते हैं उसके बाद जो मुझे हमें दुख मिलता है, वह टरत न टारे। टरत मतलब हटाते ही नहीं हटता है। खटकत है जिय माई, क्यों जो बिना विचारे। मन में वह भाव हमेशा खटकते रहता है, टीसते रहता है, अगर हम कुछ बिना विचारे काम कर जाते हैं। तो ये दोनों कविताओं का अर्थ मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ इस कविता के संदर्भ में आपको अपना विचार प्रस्तुत करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें,
मुझे प्रतीक्षा रहती है आपके विचारों की।